संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्यशाली हैं जीव आत्मा जिनको आज मनुष्य तन मिला हुआ है, पर वो भक्ति करने के लिए मिला है। पर वो भक्ति अन्य कोई नहीं कर सकता, देवता लोग भी नहीं कर सकते। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता लोग जिस शरीर को चाहते मनुष्य वाले को मिलता नहीं उनको, वो हमें मिल गया तो हम देवों से बड़े हो गए, देवों से बड़े हम हो गए। क्यों हो गए? भक्ति करने का अधिकार केवल मनुष्य को है, मनुष्य तन को है, बाकी तनों को पर वो भक्ति का अधिकार नहीं है। पर तन मिल गया, अब क्या करें? सुनो क्या करें। 18 घंटे काम करते रहें, 1 घंटा भक्ति भी ना करें। 18 घंटे काम करने के बाद भी माया आएगी, धन आएगा, मकान बनेंगे, मौत पे छूट जाएंगे। जो वस्तु हमने इकट्ठी करी और मौत पे छूट गई, फिर हमारी नहीं थी वो, हमें किसी ने बहकाया है, हमें किसी ने उलझाया है। हम ये नहीं कह रहे कि सारे कार्य छोड़ के भक्ति में बैठ जाओ, फिर पेट कौन भरेगा, कमाई कहाँ से आएगी। संतों का जो मत है वह गृहस्थाश्रम के लिए है। केवल गृहस्थाश्रम में रहो, समय निकाल के भक्ति करो। 2.5 घंटे भक्ति करनी है, 10% समय लगाना है खुद के लिए। ये भक्ति न पुत्र के लिए कर रहे हम, न पत्नी के लिए, न पिता के लिए, अपने लिए कर रहे हैं हम खुद। 24 घंटे में से हम 2.5 घंटे अपने लिए नहीं निकाल सकते।
ये धोखा हो रहा हमारे साथ। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में सार बता रहे हैं, वस्तु सार वस्तु बता रहे हैं। नंबर 1 पे हरि भजन है। क्यों है? सुन लो ध्यान से। हम पेट भर के सोए थे शाम को, सुबह उठते किसी को भूख नहीं लगती, समय होता है वो भक्ति करने का। 4 बजे उठो, 5 बजे उठ लो, 2 घंटे साधना करो अपनी खुद की, 8 बजे काम पे जाओ, 6 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। शाम ना आओ, कमाई करके ले आओ, परिवार का पालन पोषण करो, कमाओ और खाओ, फिर मालिक की रात को बैठ के फिर भक्ति कर लो थोड़ी सी, फिर सो जाओ। जीत होगी, मनुष्य जन्म की जीत होगी, इसमें हार नहीं होगी। हरि का भजन पेट का धंधा, दोनों करने पड़ेंगे हमारे को। भीख मांग के खाएंगे, कर्जा चढ़ेगा। भीख मांगना आसान है, ध्यान से सुन लो। आत्मा को मार के खत्म करके जब भीख मांगी जाती है, नहीं पता वो आपको, सारा ही कर्जा है, सारा ही लोन उस पे। तो भीख मांग के खा रहा है, खिलाने वाला बन लेना, दूसरों खिला, फिर तो बहुत ऊंचा हो गया। और जिंदगी भर भिक्षाएं मांग के खाई तो घर छोड़ के कोई सन्यासी बन गया, लाल पीले कपड़े डाल लिए, परमात्मा की भक्ति का नुक्ता नहीं मिला, भक्ति कर नहीं पाया, और भिक्षा मांगते मांगते जीवन ही चला गया। हमारे से तो नीच योनि में जाएगा वो। क्यों? हम गृहस्थ आश्रम में कमा के खाते हैं, शायद औरों को भी खिलाते हैं कुछ। कर्जा नहीं चढ़ता हमारे ऊपर, उस पर सारा कर्जा चढ़ गया भिक्षा मांग मांग के। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। जो दोनों काम नहीं करता वह अज्ञानी है, वह मूर्ख है, समय बर्बाद कर रहा है। मनुष्य तन हीरे से भी कीमती है, इसको खो रहा है वो। संत मत, संत रविदास जी महाराज संत मत में आए हैं, कबीर साहिब के साथ रहते थे, काशीपुरी में आए, साहिब के साथ चल के प्रचार करते थे, गांव गांव जाते थे, गांव गांव गए हैं वो, घर घर गली गली गए हैं। सुनना है उनकी बात का, सुन लो ध्यान से। अपने पेट गुजारे का काम करते थे रविदास जी महाराज। 2 घंटे में हो जाओ, 3 घंटे में हो जाओ, फिर दुकान बंद। जोड़ा नहीं था उनने कुछ भी। फिर पता क्या करते थे? सत्संग सुनाते थे लोगों को, जो उनके पास आते थे सत्संग सुनाते थे, नाम महिमा सुनाते थे, और प्रभु भक्ति का प्रचार करते थे। फिर अगले दिन खर्चा पूरा काट लिया ना दिन का, बस 2 घंटे में निकाल लो, 6 घंटे में निकाल लो, फिर काम। उनका नाम है हाजी, हमारा नाम नहीं है। सोचोगे, करो विचार। रविदास जी महाराज ने सतनाम की भक्ति करी है, सच्चे परमात्मा की भक्ति करी है, और उसका प्रचार कराया है, इसलिए नाम अमर हाज। क्यों? महल था उनके पास, बताओ, क्या राजा थे वो? क्या लाखों जमीन के मालिक थे? क्या एकड़ के वो? नहीं थे। राजा भी नहीं थे, जागीरदार भी नहीं थे, महल किला भी नहीं था उनके पास, झोंपड़ी में थे, झोंपड़ी में। राजा लोग उनके पास आते थे, राजा पीपा आया उनके पास,
महारानी मीराबाई आई उनके पास, क्यों आई? नुक्ता था, माल था उनके पास, अमरलोक का माल ले रहे थे वो। राजा लोग तो नतमस्तक होते थे उनके आगे, सिर झुकाते थे, चरणों में मत्था रगड़ते थे उनके आगे। क्यों रगड़ा? भगत थे, संत बने, अमरलोक के संत बने वो, इसलिए नाम उनका आज। अगर हमने उन्हीं की शिक्षा पे चलना है, उन जैसा महान बनना है, तो वेद जान के भक्ति कर लो, बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहे बन जाओ। अगर नहीं बनना फिर कभी भी ना बनो। गिनती के श्वास मिले हैं मनुष्य तन में, ये खर्च हो जाएंगे, फिर मौत आ जाएगी, फिर चले जाएंगे, फिर क्या बनेंगे हम? मौका तो बनने का आज है। सुनना ध्यान से, सुनो, दृष्टांत है। रविदास जी महाराज झोंपड़ी में बैठे काम कर रहे थे अपना, एक सेठ जी आए, कहता रविदास जी महाराज ये बड़ा कीमती हीरा है, यह लाल है, इसको रख लो, मैं यात्रा पे जा रहा हूं, आपसे वापस ले लूंगा। कहता अरे भाई झोंपड़ी में पीछे टांग दे इसको। हीरा लाल कीमती, कहता क्या करे रविदास जी? कहता झोंपड़ी में टांग दे, यही मिलेगा तुझे। झोंपड़ी में टांग दिया पीछे। सेठ जी गई यात्रा पे, सेठ जी के मन में यात्रा कम और वो दुख दुखी हो रही, कहीं कोई ले उड़ेगा, धन गया, वापिस आता है सेठ जी। रविदास जी महाराज वो समान है, कहता वहीं बंधा पड़ा होगा, देख ले जाके तेरा। खोल के नहीं देखा, निर्लोभी थे, लालची नहीं थे, लोभी नहीं थे, वहीं पड़ा पाया वो। आजकल देखो करके कोई झोपड़ी भी नहीं पावे, वो आदमी नहीं पावे, गांव छोड़ के भाग जाए। आजकल कुछ लोग कमेटियां चलाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, 2-3 साल चलाई, लाखों आए, भाग गए, पता नहीं चलता कौन से शहर में चले गए। वो थे, उनका नाम है आज संत मत के शिरोमणि संत हैं वो आज। रविदास जी महाराज का नाम संतों की श्रेणी में बहुत ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? करो प्रश्न पैदा। भक्ति करी उनने, सत्य पुरुष की भक्ति करी है, बैकुंठ की नहीं करी है। सत्य पुरुष अमर लोक ले जाने वाली भक्ति करी है। हम भी कर ले, क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत क्या है? सुनो, संत मत की भक्ति करने के लिए, अमरलोक की भक्ति करने के लिए बाहरी शिक्षा पढ़नी पड़ेगी, कोई जरूरी नहीं है। कठिन भाषा पढ़नी पड़ेगी, कोई जरूरी नहीं है। जाति बदलेंगे हम, उसी जाति में रहो। घर बदलना पड़ेगा, नहीं बदलो, वही रहो। पति पत्नी का नाता गृहस्थ आश्रम का रखो। ये भयभीत करने वाली बातें हैं लोगों की। पति पत्नी का नाता तोड़ दो, वैरागी बन जाओ, जोगी बन जाओ, फिर क्या हो जाएगा? शरीर में है ये सिस्टम सारा। शरीर की भक्ति शरीर दिलवाएगी, आत्मा की भक्ति परमात्मा से मिलवाएगी। भक्ति करेगी आत्मा। आत्मा शुरू से पढ़ी लिखी है, बाहरी शिक्षा लेने की दूर तक भी जरूरत नहीं है इसको। सुनना है, सुनो ध्यान से, बच्चे को रूम में ले लो। माताएं बच्चा पैदा करती हैं,
चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे कहीं भी हो, सबकी विधि एक ही है, दूध पीने की। बोलो, मतलब बाद में बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ बढ़ेंगे, जब बाद में बढ़ेंगे सबसे पहले दूध पीते हैं बच्चे, विकास होता है। फिर भाषा सीखेगी बच्चा अपनी माता की, जो माता भाषा बोलती है बच्चा वही सीखेगा, माता वही सिखाएगी। अब अलग अलग होंगे, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई फ्रांस की बोलता है, कोई अपनी बंगाली बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई गुजराती भाषा बोलता है। ये भाषाएं अलग अलग बाद में होंगी। मूल रूप में जैसे बच्चा दूध पी के, संसार के सभी बच्चे दूध पी के विकसित हो रहे हैं, ये देख लो तुम, वहाँ भाषा कौन सी है, कौन सा विज्ञान कायम कर रहा है, विज्ञान काम कर रहा है। ऐसे ही हमारी सबकी भाषा एक है, वह आत्मा की भाषा, वह आत्मा की है। आत्मा न कोई जाति है, न कोई धर्म है, आत्मा का न कोई देश है। ये तो यहाँ धारण करके बैठी है जिस शरीर में, उससे कह दिया ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये फलाना है। जब शरीर में नहीं आई थी आत्मा, तब जाति कौन सी थी इसकी बताओ। फिर मौत होगी, शरीर को छोड़ देगी, फिर कौन सी जाति इसकी बताओ। अब ये तो जिस घर में पैदा होके आ गई, वो शरीर ने जाति धारण कर ली कि फलाना। ये तो जैसे मूल रूप में आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा को मिलना आत्मा न है, और भक्ति करेगी आत्मा तो मिलेगी परमात्मा से। शरीर के जितने मंत्र हैं जबान के, ये शरीर के मंत्र हैं, शरीर दिलवाएंगे, ये परमात्मा से नहीं मिलवाएंगे। संत मत, अमर लोक का मार्ग है सीधा। अनपढ़ करो, गरीब करो, अमीर करो, गृहस्थ आश्रम रह के करो, इतना आसान है संत मत का मार्ग। और अपने को आज तन मिला हुआ मनुष्य का, मौका तो आज दिया है मालिक ने। कल कर लेंगे, कल का क्या भरोसा, मौत आ गई तो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। कबीर साहिब कहते हैं भाई कब करेगा, कल, आज, आज भी बहुत बड़ा है, अभी कर, अभी जल्दी कर। पल में मौत आ गई तो। अच्छे काम को तुरंत कर डालो, बुरे काम को कल पे टालो। बहन कमाली बाई जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। बहन कमाली अपनी श्रीवाणी में फरमाती है, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष्य जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिले गा बंदे मनुष्य जन्म, फिर ना मिले। आयासी बंदिया नाम जपन नो, आयसी बंदिया नाम जपन नु, लग बैठा कूड़े धंधे, लग बैठा कूड़े धंधे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म, फिर ना मिले। जो
जोश जवानी वित विच फिर दा भुलाया, जोश जवानी विच फिरदा भुलाया, आगे लगेंगे डंडे, आगे लगेंगे डंडे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले। पिछला रास्ता साफ नहीं कीता, पिछला रास्ता साफ नहीं कीता, आगे बिछाए लिए कंडे, आगे बिछाए लिए कंडे, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले। कहते कमाली कबीरा थारी बाली, कहते कमाली कबीरा थारी बाली, आगे यमा वाले फंदे, आगे यमा वाले फंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले। बहन कमाली जी की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। बहन कमाली बाई कबीर साहिब की पुत्रीवत रही थी, पुत्री नहीं थी। कई जगह भ्रांति फैलाई गई है कि कमाल पुत्र था, कमाली पुत्री थी। नहीं, कमाली बाई मुर्दा थी, कब्र में दफन कर रखी थी। किस्सा ये लंबा, शॉर्टकट में सुन लो। शेख तकी था, इब्राहिम लोधी का धार्मिक कार्यों का मंत्री, खाजी था, वो मुल्ला था, और वो साहिब के नाम से चिढ़ता था। कबीर साहिब को लोग खुदा के नाम से लग गए थे, कहने खुदा आया, खुदा आया, खुदा आया, खुदा आया, मालिक है खुद। तो उसने कहा इब्राहिम लोधी को कि मुसलमान धर्म में तो बेचुना होता है परमात्मा, निराकार होता है, साकार में तो आता ही नहीं। इसको हराओ, कोई परीक्षा लो, और जब ये परीक्षा में नहीं उतरे इसको मार डालो। ऐसी ऐसी बातें, किसकी परीक्षा लो। जो कमाली बाई थी ये कब्र में थी। जब आपको खुदा मानेंगे, जब मुर्दा लड़की अंदर है इसको जिंदा कर दो। साहिब ने वो जिंदा कर दी थी, तो वो साहिब के साथ रहने लग गई पुत्रीवत, पुत्री के तौर पे। ये कमाली बाई थी। कमाल था, मुर्दा तैरता आ रहा था उसमें नहर में। फिर वही बात आई थी शेख तकी वाली, इसको जिंदा करो तो तुझे खुदा मानेंगे। साहिब ने अपनी शक्ति से को जिंदा कर दिया था। कमाल को कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। साहिब ने उसका नाम कमाल रख दिया था। कमाल पुत्रवत रहा, साहिब के साथ काशीपुरी में रहे। तो ये कमाली बाई बहुत ऊंची संत है, कमाल भी ऊंचा संत है। तो कमाली बाई की श्रीवाणी है ये। क्या कह रही है वो? फिर ना मिलेगा बंदे, ये तेरा घर बढ़िया बढ़िया टाइलिटों वाला फिर नहीं मिलेगा। ये नहीं कह रही, मानुष जन्म फिर नहीं मिलेगा। करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। बंदा ने करे भक्ति, फिर भगवान क्या करे? दे दिया मौका, ऊंचा तन दे के भक्ति कर ले, भगवान से मिल ले। क्यों जन्म मरण के महारोग में पड़ा यहां पे? फिर नहीं मिलेगा बंदे, मानो जन्म फिर नहीं मिलेगा। आया सी बंदिया 4-5 किले मोल लेके जमींदार बनने नहीं कहा। आया सी बंदिया सोने की ईंट दरले घर में कमा कमा के नहीं कहा। आया सी बंदिया महल कोठी बना ले नहीं कहा। आया सी बंदिया 6 पुत्र 4 पुत्री पैदा करके अहंकार दिखा दे, बड़ा परिवार है मेरा, नहीं कहा।
आयासी बंदिया नाम जपण नो। परमात्मा के सच्चे नाम को, सत नाम को भेद जान के जपने के लिए आया था। परमात्मा का नाम तो जपया नहीं इसने, क्या कर लिया? लग बैठा कूड़े धंधे। जगत के सारे कार्यों को कूड़े धंधे बता संतों ने। क्यों बताया है? ये सब कुछ अपने साथ नहीं चलेगा। परिवार बना ले, साथ नहीं जाना। धन कमा के चाहे सोने की ईंट बना ले, घर में रख ले, साथ नहीं जानी। महल खड़ा कर ले, नहीं जाना। कुछ भी साथ नहीं जाना इसका। नाम की कमाई चलेगी, नाम की। कह रही बहन, समझा रही बड़े प्यार से। जोश जवानी विच फिर दा भुलाया। सभी माती है जवानी। जवानी कौन है? दीवानी, मस्तानी। परमात्मा को भूल जाता है ये। मैं हूं ना, ताकत बाजू में आती है, जो चाहे कर दूं। परमात्मा को भूल जाता है बस। फिर जवानी दादाजी को देख ले, प्रश्न पैदा कर ले। दादाजी अपनी जवानी में हमारे से शक्तिशाली था। पिताजी को देख ले, उसके बीच में वो जवानी गई है। फिर तेरी भी चली जाएगी चौधरी जी। आज तो बड़ा पहलवानी दिखा रहा है, छाती चौड़ी करके और मसलमैन बन के बाजुओं को दिखा रहा है। ढल जाएगी जवानी, वृद्धावस्था आएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, रोग घर कर लेंगे शरीर में। फिर तो याद करेगा मदन सिंह। हाँ तो सुना बदन सिंह 1 क्विंटल की बोरी में कमर पे उठा के डाल दिया करता ना ट्रक में। कहता हाँ मैं भी डाल दिया करता। ये बाल्टी पानी की उठाइए 5 किलो की। कहता ये तो नहीं उठती, अब नहीं उठती। ये हो जाएगा इसका। 1 क्विंटल बोझ उठाने वाला शरीर 5 किलो हिलेगा, शरीर ऐसे हिलेगा, नहीं उठा पाएगा। जोश जवानी बीच फिर दा भुलाया। किसको भूल गया? परमात्मा के नाम को भूल गया। भूल गया तो क्या होगा? आगे लगेंगे डंडे। नहीं कहा आगे हलवा पूरी आएगी। यम के दूत पिटाई करते हैं पूरी तरह से आत्मा की। नहीं पता तो आपको बात। खुद देखोगे ना देखोगे, संतों की वाणी तो मान लो कम से कम। इन देखा है, संतों देखा है, तभी समझा रहे हमारे को। खुद का अनुभव तो करेंगे जब करेंगे। दूसरे के अनुभव को सच्ची मान लो एक बार। क्या था? वैद्य है, अपने बीमारी बुखार है, वैद्य की बात मान के बुखार की दवाई खा ले। खा ली, विश्वास कर लिया, वैद्य की बात मान ली, अब बुखार उतर गया। फिर क्या कहेंगे? वैद्य तो बहुत बढ़िया है, वैद्य तो बहुत बढ़िया है, बुखार उतार दिया। ये संत भी वैद्य हैं, जन्म मरण के रोग को दूर कर देंगे। ये जो रोज नहीं कहते मरे गए घाटा, मर गया बेटा, मर गया वो, उजड़ गया मैं, तो ये सारे दुख हैं। ये दुखों की कहानियां सबके साथ। सुख है सतनाम में, सुख है संतों के निज नाम में, सुख है केवल। बाकी दुख है यहाँ। दुख की खान में से सुख ढूंढे, गलती है यह, बेवकूफी है। कोल्लई खान में तेनू कब है सफेदी निकले आवेगी, रंग रोगन कर लूं घर में, काला बना देगी तेरे को, तेरे हाथ को भी।